मतलब डिलिस्टिंग के पक्ष में अजय तिर्की है या नहीं? हम डिलिस्टिंग का फेवर में नहीं है और ना ही रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे। 4 फरवरी को रांची के ऐतिहासिक मैदान में आदिवासी एकता का महारैली का आयोजन किया गया है। हम लाखों आदिवासी जुटेंगे और आदिवासी का एकता का चट्टानी एकता का परिचय हम देंगे और आरएसएस और संघ को, भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये जहाँ तक डिलिस्टिंग की बात है, वो एक दूसरे को, हमारे आदिवासी को बांटने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, क्या लगता है कि आदिवासी समाज आज कहाँ है? इसका चिंतन समाज के लोग करना चाहिए, समाज के लोग करना चाहिए चिंतन। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 4 तारीख को लेकर तैयारी है। यदि कोई धर्म चेंज कर देता है, इसका मतलब जाति चेंज कभी नहीं होता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, पहले धर्म और जाति पे फर्क समझिए। और जिस तरह यहाँ हम हमारे आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो झारखंडी है, चाहे धर्म वो किसी भी धर्म के हो। ये धर्म से साबित नहीं होता है कि जाति कौन सा है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आखिर यहाँ के असली आदिवासी कौन है, हमको चिन्हित कर देना। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, आप आज तक अगर आदिवासी का इतना ही हितैषी है तो सरना कोड पर आज तक आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई? सरना कोड के नाम पे आपने कितने रैलियाँ की, हमको ये वो बता दे। मैं तब मानूंगी कि वो हमारे आदिवासियों का हितैषी है। और ये जहाँ तक डिलिस्टिंग की बात है, वो एक दूसरे को, हमारे आदिवासी को बांटने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये 2000 चुनाव का ये झुंझुना है, उसके बाद में ये कुछ होने वाला नहीं है। और हम कतई ये होने नहीं देंगे कि यहाँ हमारे आदिवासी 2 गुटों में बट जाए। सरना आदिवासी हो या ईसाई हो या कोई भी धर्म का हो, आदिवासी में कई जातियाँ आती हैं, कई धर्म के लोग आते हैं। तो क्या वो कई धर्म के लोग हैं, क्या उसका मतलब वो जाति अलग हो जाता है? ये कभी नहीं होता है। ये आप संविधान भी उठा के पढ़ लीजिए कि कई धर्म के लोग पढ़ने वाले वहाँ हैं, वे भी एक जाति के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ साजिश है हमारे आदिवासियों को बांटने की। ये 2024 का जो हम लोगों को वोट के बैंक के नाम पे अलग करने की, ये हम उन लोग की मंशा कभी हम सक्सेस नहीं होने देंगे। और हम आदिवासी हमेशा से एकजुट रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, हम एकजुट रहेंगे और हमेशा के करार रखेंगे। यही परिचय देने के लिए हम लोग 4 फरवरी को एक महारैली करने का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो डिलिस्टिंग का जो मुद्दा आ रहा है, हालांकि आदिवासी समाज से भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हम सरना धर्म को मानते हैं, जो दूसरे धर्म में चले गए हैं वो हमारा हक क्यों लेंगे? डिलिस्टिंग आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यदि देखा जाए, आज जो ईसाइयों के ऊपर जो डिलिस्टिंग का बात, आरक्षण का बात कर रहे हैं, जहां आप पन्ना उलाट के देखिए, जहां जो भी मिशनरी है वो अपनी शिक्षा पे आज नौकरी पेशा में जब आगे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा के आधार पर भी आगे हैं। आप उठा के देख लीजिए इतिहास को कि कितने लोग आरक्षण में नौकरी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि सभी जो ईसाई मिशनरी हैं वो आरक्षण पे नौकरी लेते हैं, ये कतई नहीं है। कुछ कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण के बेसिस पे ही नौकरी कर रहे हैं। ये अपनी शिक्षा के अनुसार, जो मिशनरी परिवार है इतने एजुकेटेड हैं, अपने बच्चे लोग को इतना उन लोग शिक्षा ही देते हैं कि शिक्षा के दम पे उन लोग कंपटीशन में बैठते हैं। जब निकल जाते हैं तो उनको नौकरी में चयन होता है। तो मतलब आपके हिसाब से डिलिस्टिंग जरूरी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 4 तारीख को जो ये रैली होने वाला है, इसमें कहाँ से लोग आने वाले हैं? जो 4 फरवरी को जो यहाँ बृहद रैली होने वाली है, वो झारखंड के सभी राज्यों से आने वाले हैं। और यहाँ एक बड़ी बृहद रैली होगी, जिसमें हम बता देंगे कि आदिवासी, या तो आदिवासी छोड़ के भी हमारे साथ में कई ऐसे हर जाति के, हर धर्म के लोग साथ में हैं, जो कि उनको लगता है डिलिस्टिंग का ये मुद्दा बिल्कुल गलत है। मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती, मैं प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक। वही हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण मुंडा। हालांकि लगातार मुखर होकर के अभी बातों को रखते आ रहे हैं, लगातार
4 तारीख को लेकर के बैठकें लगातार चल रही है, क्या विशेष रहेगा? आप लोग लगातार ग्रस्त नजर आ रहे हैं। एक तो आदिवासी समुदाय पर ऐसे ही लगातार हमला जारी है भाजपा आरएसएस के द्वारा, चाहे आप वनाधिकार कानून पर देखिए, आप है ना CNTSPT में देखिए, है लैंड बैंक जो बनाया तो उस पर देखिए, यूसीसी से कानून आ रहा है देखिए, हमारा आदिवासियों का रिलीजन जो है सरना कोड पर बात नहीं होती है, लेकिन एक बेग आकर के यहाँ पर आदिवासी को लड़ाने का जो खेल चल रहा है और उसी को हम लोग एकजुट करने के लिए जो आदिवासी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को हाशिए में ले जाने की जो कोशिश हो रही है आदिवासियों को बांट कर, उसी को हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का हम लोग आयोजन किए। डिलिस्टिंग के पक्ष में है ना जी आप लोग? डिलिस्टिंग के पक्ष के बात हम लोग कहीं नहीं है, सीधा सीधी बात है। डिलिस्टिंग कहाँ कानूनी शब्द है? अभी कानूनी शब्द बना गया, हम एक्सेप्ट करेंगे। आप यहाँ मोराबादी मैदान में हल्ला करिएगा, जो भाजपा से कड़िया मुंडा जी हल्ला करते हैं, 8 बार सांसद रहे हैं, एक बार डिप्टी स्पीकर रहे हैं, एक बार मंत्री रहे हैं, वो यहाँ हल्ला चिल्लाते हैं, है ना। समीर राव यहाँ के चिल्लाते हैं, सुदर्शन वगैरह चिल्लाते हैं। ये लोग कहे ना लोकसभा राज्यसभा में अपना बात को रखते हैं, वहाँ पर सदन जीता के भेजा है यहाँ लड़ाने के लिए। हमारा विरोध इस पर है कि आदिवासी मुद्दों पर कभी ये लोग नहीं बैठेंगे। हमारे इतना घटना घटती है, डिलिस्टिंग की मांग करने वाले कहाँ सोए हुए थे जरा बताइए। मणिपुर कांड हो गया ना, पेशाब कांड हो गया ना, सरना कोड पर कोई जोर नहीं है लोग का, जमीन लूट पर कोई जोर नहीं है, इससे कान आ रहा है, कानून लाया जा रहा है उस पर नहीं, तो आखिर किस लिए लोग जनजाति और आदिवासी की मांग करते हैं? मतलब आप लोग डिलिस्टिंग के पक्ष में नहीं है? मेरा सीधा सीधी सवाल उस पर नहीं है। डिलिस्टिंग पर जो बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, यहाँ चिल्लाने से कोई नहीं। लोग जो जीत के जो वहाँ पर चुन के गए हैं, समीर राव जी, सुदर्शन भगत जी, लोकसभा राज्यसभा में उठाएं। मतलब होना चाहिए, जरूरी है कि नहीं? वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो आप लोग भी रैली कर रहे हैं, तब आप लोग भी तो मुद्दा पर रखिएगा ना जी। मेरा कहना है कि देश में अगर कानून बन के कोई आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप लड़ाने के नाम पर करिएगा तो विरोध होगा। आप लोग के द्वारा सरना कोड के लिए कितना बार रैली किया गया? लगातार मांग किया हम लोग भाई रैली। देखिए सिर्फ धर्म पर, रिलीजन पर बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं, आदिवासी मुद्दे क्या हैं इस सवाल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और बहुत सारे लोग सरना संगठन लोग मुद्दा तो सरना कोड भी है ना जी, मांग करते हैं, लेकिन जो लोग इस सवाल उठाते उन लोग क्या करते हैं? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोग सरना कोड पर कितना ईमानदार हैं ये देखा जाना चाहिए। लेकिन आप लोग फिर रैली नहीं कीजिएगा सरना कोड? सर इस रैली में सरना कोड का ही मांग किया जाएगा। पहली बार नहीं, बहुत पहले मांग किए। नहीं, पहले कहाँ मांग की है? नहीं, हम तो बोले हैं भाई, आप इसमें बहुत बार बोले, हम तो ऐसा मत बोलिए, बहुत बार बोले, आप कहाँ? हम रैली कितना बार हुआ वो हम जानना। ना, रैली सिर्फ एक मामले पर रैली हम लोग नहीं किए हैं। आदिवासी रैली बहुत बार हुई है यहाँ पर, यही मोराबादी मैदान। आदिवासी समाज के लिए चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, क्या लगता है कि आदिवासी समाज आज कहाँ है? इसका चिंतन समाज के लोग करना चाहिए, समाज के लोग करना चाहिए चिंतन कि आज ऐसा स्थिति है। इसलिए तो सारे लोग को बुलाए हैं हम लोग, दल पार्टी सबसे हट करे, सब संगठन के लोगों को बुलाए हैं। आइए विचार रखिए और आप प्रस्ताव दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, राजनीति चाहे समाज कोई भी हो, राजनीति हर कोई करना चाहता है, लेकिन यदि समाज की बात होती है और जब मुद्दे की बात होती है तो शायद उस पर कहीं ना कहीं राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। जन सवालों पर, आदिवासी सवालों पर राजनीति होना ही चाहिए, आदिवासी हित के लिए राजनीति होना ही चाहिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी एकता महारैली। तो आइए हम बात कर लेते हैं। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, इस संगम गार्डन में मोराबादी में अच्छा खासा लोग के साथ बैठक चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आदिवासी के ऊपर में जो विपरीत समय आया हुआ है, अभी हाल में ही जैसे सरनाई सागर के लड़ाने का मामला हो, चाहे अभी जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में सरकारें बनी बीजेपी की, और जैसे सरकार बनी वहाँ अडानी को कोयला खदान देने के नाम से पूरा जंगल को उजाड़ा जा रहा है। सरना कोड जैसे झारखंड से पार हुआ, बंगाल से पास हुआ, छत्तीसगढ़ से पास हुआ, सरना कोड आदिवासी को जो अहम मुद्दा है अपने धर्म संस्कृति को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, उस तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में तमाम आदिवासी मुद्दों को लेकर के बात हो रही है और 4 फरवरी को जिस तरह से रैली की बात कही जा रही है, उस रैली को तैयारी को लेकर के बात कही जा रही है, तो इसमें तमाम आदिवासी मुद्दाओं को लेकर के चर्चाएं हो रही है। और इस ज्वलंत मुद्दा पे हम लोग सभी आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी समाज के अगुवागण, पूर्व विधायक हैं और अभी वर्तमान विधायक भी है कुछ है, तो उनके द्वारा इस तरह का पूरे लोगों को, संगठन को मिला जुला के इस तरह का बैठक रही गई है, जिसमें सभी लोगों का
निचोड़ निकलेगा बैठक में, फिर तय होगा कि किस तरह से रैली करना है, किस सफल बनाना है। और ये मुद्दा झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे देश के आदिवासी यहाँ पर कैसे आए उसकी हम लोग आज मीटिंग में बात रख रहे हैं। जब से झारखंड अलग हुआ है 2001 से, उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारा इस सरकार में जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, इनके द्वारा बहुत सारा चीज़ को अभी देखा जा रहा है और बहुत सारे उम्मीदें और आशाएं भी और बहुत सारी चीज़ मिला भी है। मतलब नाखुश जो अगले सरकार में थे इसमें बहुत कम है। नाखुश तो अभी लगातार लोग देख रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि अभी लोग देख रहे हैं, 4 साल बीत गया। देखिए बात ऐसा है ना कि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दा को सॉर्ट आउट किया गया। जैसे अभी मान के चलिए हम लोग सरना कोड की जो बात करते हैं, झारखंड सरकार में अहम विशेष बैठक बुला करके विधानसभा से विशेष रूप से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। ये अहम चीज़ है। आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी कोड, ये अलग अलग मुद्दा हो गया है ना। मांग क्या हो रहा है भैया, क्या गया लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए, जो इसमें भटकाने वाली बात है, जिसमें ईश्वर को भटकने वाली बात नहीं, जो आदिवासी जो मुद्दाएं थे, आदिवासी सरना कोड की जो बात थी, ये झारखंड विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। और जैसे अभी हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं लोग, तो सरने कोड तो दिया है ना। आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड क्यों हो गया। देखिए आदिवासी सरना धर्म कोड क्यों हो गया, तो लोग पूरे देश में हैं, आपने तो एक पहल करके भेज दिया। अब पहल जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है। आपने कम से कम एक पहल तो कर दिया, एक सीढ़ी तो बढ़ा दिया। अब जो दूसरा सीढ़ी करना है, बढ़ाना है, वो केंद्र सरकार को जिम्मेवारी है। अब केंद्र सरकार बढ़ाए, केंद्र सरकार बोले कि आप आदिवासी कोड दें या सरना कोड दें, ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। हमने तो आदिवासी सरना कोड करके भेज दिया मान के चलिए, लेकिन ये तो देना नहीं देना तो केंद्र सरकार की बात है। अंतिम सवाल है एक आपसे अजय तिर्की जी, डिलिस्टिंग के मुद्दे पे क्या अजय तिर्की पक्ष में है या नहीं? देखिए जहाँ तक बात है डिलिस्टिंग की बात है, तो डिलिस्टिंग किसका, डिलिस्टिंग हम सवाल करते हैं डिलिस्टिंग हो किसका, किसकी बात करें डिलिस्टिंग का। जो लोग आदिवासी बन के, आदिवासी लेडीज़ लड़कियां जो लोग गैर आदिवासी के पास गए हैं उनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। जो अदर समाज के पास, गैर आदिवासी के पास गए हैं उनकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। यानी कि धर्म अगर मान चले किसी को अगर अलग धर्म मानने की, ये देश हमारा भारत देश स्वतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि किसी को धर्म को मानने के हक और अधिकार है। आप अगर मान लें किसी का आस्था और श्रद्धा, अभी से हिंदू लोग बहुत सारे मजार भी जाते हैं माथा टेकने, अगर आस्था और श्रद्धा है तो जाते हैं लोग। अब बहुत सारे आप क्या कहें कि आदिवासी लोग हैं, मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मजार भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। इसीलिए आज आदिवासियों के लिए सबसे अहम मुद्दा है कि सरना कोड मिल जाएगा तो ये अपने धर्म और संस्कृति और सभ्यता को बचा पाएंगे। मतलब डिलिस्टिंग के पक्ष में अजय तिर्की है या नहीं? देखिए डिलिस्टिंग तो मैंने कहा ना, डिलिस्टिंग किसका हो, ये अब जो देखिए आप ही के समाज का लोगों का कहना है जो अदर धर्म में चले गए हैं सरना समाज को छोड़कर। देखिए डिलिस्टिंग का जहाँ तक बात है तो डिलिस्टिंग मैंने कहा किसका हो, ये तो तय करे ना केंद्र सरकार चाह रहा है सरकार की डिलिस्टिंग होगा तो किसका। हम डिलिस्टिंग का फेवर में नहीं है और ना ही रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि जो आपसी भाईचारा है वो खत्म नहीं होना चाहिए, यही मेरा मानना है। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।